क्या अनावर सेफ स्टीरॉयड है आपके लिए? बहुत लोगों से आपने सुना होगा कि माइल्ड स्टीरॉयड है और इसको लेके साइड इफेक्ट नहीं आते। इस बात में कितनी सच्चाई है? और अगर माइल्ड है, माइल्ड क्वांटिटी है, तो इतना एक्सपेंसिव क्यों है? आज हम इसी बारे में बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो का जो पर्पज़ है वो बिल्कुल भी स्टीरॉयड को प्रमोट करना नहीं है, बल्कि इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है जो टीनेजर्स होते हैं वो दूसरों की बात में आकर ये सुनकर ऐसे अनावर जैसे स्टीरॉयड ले लेते हैं, उनको लगता है कि इससे साइड इफेक्ट नहीं होगा। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो ऑक्सेंड्रोलोन यानी कि अनावर जिसको आप कहते हैं वो आपका डीएसटी कंपाउंड है। अब ये डीएसटी कंपाउंड क्या है? पहले मैं दोनों का जो टेस्टोस्टेरोन है हमारा, सभी जानते हैं टेस्टोस्टेरोन जो है एक एनाबॉलिक हार्मोन है जो कि ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। तो डीएसटी और टेस्टोस्टेरोन में क्या फ़र्क है? तो डीएसटी और टेस्टोस्टेरोन में मैं फ़र्क बता देता हूँ। सबसे पहले इनके मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर की बात करते हैं हम। अगर आप टेस्टोस्टेरोन का स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा कि 19 जो कार्बन के एटम्स हैं उनको मिलकर टेस्टोस्टेरोन का मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर तैयार हुआ है। अब आपको बीच में लाइन दिख रही होगी, ये लाइन जो है वो टेस्टोस्टेरोन की लाइन है, मतलब कि ये टेस्टोस्टेरोन कंपाउंड कहा जाता है जो 19 कार्बन से मिलकर बना है। नहीं, अगर मैं अनावर की बात करूं तो यहाँ से लाइन को तो हटा दिया गया, मतलब टेस्टोस्टेरोन को तो हटा दिया गया है, लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे तो इसका जो कार्बन का जो सेकंड प्लेस था एटम्स का, वहां पर रिप्लेस करके ऑक्सीजन डाल दिया गया, मतलब ऑक्सीजन से इसको रिप्लेस कर दिया गया है। अब बात करते हैं दोनों की। टेस्टोस्टेरोन और डीएसटी क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो आपका एस्ट्रोजन में भी कन्वर्ट हो सकता है, वो डीएसटी यानी कि डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन में भी कन्वर्ट हो सकता है। 5 अल्फा रिडक्टेज की मदद से टेस्टोस्टेरोन जो है वो डीएसटी कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये मतलब आगे की फॉर्म है डीएसटी कंपाउंड। आप लोगों ने सुना होगा कि बोलते हैं कि ओरल फॉर्म इसलिए नहीं लेनी चाहिए कि साइड इफेक्ट ना हो, बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट होते हैं या फिर लिवर डैमेज के चांसेस होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जो डीएसटी कंपाउंड है इनके ज़्यादातर जो रिसेप्टर हैं वो लीवर में, स्किन पर और आपके स्काल्प में पाए जाते हैं। तो इसीलिए इनके साइड इफेक्ट पॉसिबली यही है कि लिवर डैमेज भी हो सकता है और आपका जो स्किन है उस पर एक्ने आ सकते हैं या फिर हेयर फॉल जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, पॉसिबली है। अब दूसरी ओर अगर मैं बात करूँ, इसकी बात करूं कि इसमें सेकंड प्लेस जो था कार्बन का, उसकी जगह ऑक्सीजन को प्रोसेस कर दिया गया, मतलब लीवर के लिए ये हेपाटॉक्सिक नहीं रहा, मतलब अब ये लीवर पर उतना नुकसान नहीं देगा, लीवर को ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देगा, मतलब आपकी लिपिड प्रोफाइल खराब नहीं करेगा। बट कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। डीएसटी कंपाउंड है तो साइड इफेक्ट तो दिखाएगा ही। अब वो साइड इफेक्ट कौन सा होगा पॉसिबली आपको? तो साइड इफेक्ट के लिए मैं सबसे पहले बात करूं, आपने डाल दिया डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन, मतलब डीएसटी कंपाउंड डाल दिया। टेस्टोस्टेरोन आपकी बॉडी में है नहीं, तो बॉडी को पहले से 40 से 60 मिनट जो होते हैं, जो फर्स्ट डोज आप लेते हैं या ओरल में लें या फिर इंजेक्टेबल में लें, तो बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स सिग्नल पहुंचाते हैं। कहाँ सिग्नल पहुंचाते हैं? हाइपोथैलेमस ग्लैंड के पास, जहाँ से जीएनआरएच निकलता है। जीएनआरएच से सीधा करके पिट्यूटरी में जाता है, पिट्यूटरी से आपका सिग्नल जाता है एलएच लुटेनाइजिंग हार्मोन, वहाँ से आपका जो टेस्टोस्टेरोन है वो बूस्ट होता है। अब बॉडी के पास नेगेटिव फीडबैक गया। बॉडी बेसिकली सिग्नल देती है, पॉजिटिव फीडबैक वो होता है जब आपकी बॉडी में कमी हो जाती है। तो आपकी बॉडी एनाबॉलिक हार्मोन की जब भी कमी होती है तो सिग्नल पहुंचाती है, जिससे कि पॉजिटिव फीडबैक कहा जाता है कि ज़रूरत है बॉडी को टेस्टोस्टेरोन रिलीज किया जाए। जब आपने सिंथेटिक हार्मोन डाल दिया उसके बाद क्या होगा? उसके बाद नेगेटिव फीडबैक आएगा। बॉडी के पास, हाइपोथैलेमस के पास, आपके जो ब्रेन में हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, वहाँ पर सिग्नल पहुंचेगा कि भाई बॉडी को कोई ज़रूरत नहीं है टेस्टोस्टेरोन की, क्योंकि आप सिंथेटिकली डाल चुके हैं। टेस्टोस्टेरोन के कंपैरिजन में डीएसटी कंपाउंड रिसेप्टर से 4 गुना ज़्यादा मजबूत होते हैं चिपकने में। अब जितने ज़्यादा मजबूत होंगे उतने ज़्यादा साइड इफेक्ट भी होंगे। अब हाइपोथैलेमस के पास गया सिग्नल, उसने नेचुरल प्रोडक्शन टेस्टोस्टेरोन की बंद कर दी। अब टेस्टोस्टेरोन तो आ नहीं रहा। दूसरी बात, आपने डीएसटी कंपाउंड लिया, तो डीएसटी कंपाउंड है, रिसेप्टर से तो चिपकता है, लेकिन उतना एनाबॉलिक जो इफेक्ट दिखाता है, जो टेस्टोस्टेरोन दिखाता है, जैसा कि मैंने कहा वो एस्ट्रोजन में भी कन्वर्ट होता है और आपके डीएसटी में भी। तो दोनों के कंपैरिजन में उतना असर तो नहीं दिखाएगा, लेकिन साइड इफेक्ट ज़रूर दिखेंगे। अब
एक स्टडी हुई, एक स्टडी में ये पाया गया कि जो सबसे लाइट इसकी डोज होती है, डोज मैं किसी को नहीं बताऊंगा, मेरा नाम मकसद है डोज बताना, तो सबसे जो कम डोज थी अनावर की वो ली गई पहली। तो उसमें जो टेस्टोस्टेरोन का सप्रेशन था वो 45%, मतलब कि 45% तक आपका जो नॉर्मल नेचुरल प्रोडक्शन था वो बंद हो गया। वहीं लुटेनाइजिंग हार्मोन की बात करें, लुटेनाइजिंग हार्मोन का 25% तक सप्रेशन हो गया, मतलब लुटेनाइजिंग हार्मोन भी जो आपका रिलीज करता है, जो आपके टेस्टिकल से रिलीज होता है, वो भी बंद हो गया। अब क्या होगा? अब वही होगा, लिबिडो, क्योंकि भाई बॉडी ने हाइपोथैलेमस बना नहीं रहा टेस्टोस्टेरोन है नहीं, डायरेक्टली आपने जो डोज ली वो डीएसटी कंपाउंड की ली। अब खेल यहीं पे बिगड़ता है, यहीं पर जो आपको पर्सनली जो इशू आते हैं वही आते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन और प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, या फिर आपको लिपिडो जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि अब नेचुरल प्रोडक्शन तो बंद है। अब इसको लोगे शायद पॉसिबली, जैसे कि मैंने कहा कि एंड्रो जो रिसेप्टर है उससे ज़्यादा मजबूती से चिपकती है, लेकिन ज़्यादा मजबूती से चिपकने के कारण अब थोड़े टाइम के लिए तो ये इफेक्ट आपको दिखा दे, लेकिन उसके बाद साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा होंगे। और दूसरी ओर अगर मैं बात करूँ, इसमें ना प्रोजेस्टेरोन का जो आपको साइड इफेक्ट है वो दिखता है, ना एस्ट्रोजन का साइड इफेक्ट दिखता है। मतलब अब गायनी की प्रॉब्लम तो आपको ये होगी नहीं, इतना तो गारंटीड है। लेकिन जब ये प्रॉब्लम दे नहीं रहा, माइल्ड है, लोगों का कहना है, तो ये इतना एक्सपेंसिव क्यों है? एक्सपेंसिव ये इसलिए है क्योंकि जो सेकंड मैंने बताया कार्बन का जो एटॉम्स था उसको निकालकर ऑक्सीजन को प्रोसेस किया गया लीवर को बचाने के लिए। और वो लीवर को बचाने के लिए किया तो गया, लेकिन उस प्रोसीजर जो वो प्रोसीजर होता है उसका, वही उसको उसके रेट को बढ़ा देता है। तो इसलिए ये महंगा है। साइड इफ़ेक्ट आपको पता चल गए हैं, तो मेरे हिसाब से आपको एनाबॉलिक स्टीरॉयड यूज़ नहीं करना चाहिए। एनाबॉलिक स्टीरॉयड पे मैं आने वाले जो टाइम है, जो आगे वीडियो आएंगी, ज़्यादातर कोशिश करूँगा आपको ज़्यादा नॉलेज दूँ एनाबॉलिक स्टीरॉयड की, बट किसी भी वीडियो का मकसद एनाबॉलिक स्टीरॉयड को प्रमोट करना नहीं होगा। अगर आपको लग रहा है कि मैं आपको ये